गाइस ये देखो मेरी टीम वाले शूट कर रहे हैं मेरी गाड़ी को शूट कर रहे हैं। सभी का आपके अपने चैनल में मैं हूं आपका दोस्त होस्ट प्रवीण शेखावत। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप सब लोगों को लेके जाऊंगा माउंटेन्स में कहाँ, तो उसके लिए ये ब्लॉग पूरा देखिए। तो गाइस सामान सारा रख लिया है और ये देखो बिल्कुल भी जगह नहीं है, सारी गाड़ी हो गई है फुल और टाइम 7 बज गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। मीटर कर लेते हैं 0, जिससे जब मैं आऊँ तो आप लोगों को बता सकूँ कि पूरी गाड़ी कितनी चली है। एंड ऑल सेट और जय माता की। तो गाइस 3 घंटे के बाद पहला ब्रेक लिया है क्योंकि बैठे बैठे तंग हो गया था एंड गीतू को जाना था वॉशरूम। आज जो आप ब्लॉग देखेंगे वो है चंडीगढ़ टू मनाली वाया बद्दी। वो हमने दूसरा वाला रास्ता नहीं लिया, रूपनगर वाला, ये बद्दी होते हुए आए। बहुत ही ख़राब रास्ता था। एक तो ये सिंगल रोड है और इतनी ज़्यादा धुंध थी। और सुबह ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि अंधेरा था, अंधेरे में आप लोगों को क्या दिखाता। सो देयर इज़ नथिंग टू शूट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ये देखो व्यू देखो, शांत बिल्कुल खेत बने हुए हैं, वो स्टेप फार्मिंग कहते हैं। देखो एक के बाद एक ऐसे ऐसे, कितना अच्छा। और गीतू खाने के लिए हो गई है थोड़ी सी पागल। पराठा, अचार, सब्जी, चाय, कॉफ़ी। सो हाउस योर ट्रिप? वेरी नाइस। मैं तो सोती हुई आई हूँ वैसे। हाँ, ये 3 घंटे में तो 2.5 घंटे की तो सोई है। एंड मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरी हालत देखो, बुरा हाल हो गया। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जाते टाइम वही उस वाले रास्ते से जाऊँगा, थोड़ा बहुत लंबा पड़ेगा तो भी कोई चक्कर नहीं है क्योंकि ये सिंगल रोड है ना, इस पर बड़ा दिक्कत हुई। और रोड भी ख़राब है। तो चलिए खाना खाते हैं और उसके बाद फिर जर्नी को दोबारा से आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ पे 35 मिनट्स का ब्रेक लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नी अगेन। तो चलिए जो कुछ भी अच्छा आता रहेगा आप लोगों को दिखाते रहेंगे। सो फार एवरीथिंग इज गुड। सो फार सो गुड। और अब हम चलते हैं आगे। और यहाँ पे देखो फिश फ्राई इतनी मिलती है क्योंकि नीचे नदी बह रही है, राणा फिश फ्राई। तो ये मछली खाने वालों के लिए जन्नत। इस पुल का ध्यान रखना और मछली खाइए यहाँ पे भरपूर। गाइस ये है सुंदरनगर का लेक, सुखना लेक जैसा। इसके चारों तरफ देखो घूमने का है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बोटिंग होती है। और अभी मैं यहाँ पे नहीं रुक रहा हूँ क्योंकि मेरे को मनाली पहुँचना है टाइम से। बट आप लोग देखिए कितना अच्छा है। आगे तो आप बताना चाहोगे? डक्स भी हैं अंदर। हाँ, तो ये है सुंदरनगर का लेक। और अब हम जर्नी को बढ़ाते हैं आगे क्योंकि मंजिल अभी हमारी बहुत दूर है, तो रुक नहीं सकते हैं, वैसे ही रुकते रुकाते आ रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्चुअल यहाँ की है, पता है, मंडी की। अब तो उन्होंने मनाली में जमीन वमीन लेके घर बना लिया अपना, पर एक्चुअल में वो यहाँ की है मंडी। तो यहाँ से जो मनाली अब बचा है वो बचा है 110 किलोमीटर। तो 110 किलोमीटर मतलब समझ लो 3.5 घंटे पहाड़ों में नॉर्मल स्पीड से जाएंगे। एंड सो फार एवरीथिंग इज गुड। सो फार सो गुड। सो फार इज वेरी गुड। कंगना रनौत के घर भी जाना है, खाना खाने के लिए बुलाया उसने। हाँ। क्यों नहीं? तो राजपूत है, इतना तो करेगी। अपने घर में ना चिड़िया नहीं आने देती वो। तो मैं तो आदमी हूँ, चिड़िया थोड़ी। जर्नी अभी तक तो बहुत अच्छी थी, बट ये अब इसका पता नहीं है कितनी देर ऐसे ही जैम लगा रहेगा। लेट्स होप सो कि जल्दी से हो जाए। सारी गाड़ियाँ रोकी हुई हैं क्योंकि पहाड़ नीचे ढह रहा है
और ये देखो नीचे नदी बह रही है गाइस। देखो ये यहाँ पे रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, ऊपर से सारा गिर रहा है। कितनी देर ऐसे ही रहेगा भैया बंद है? 10 मिनट। तो ये 10 मिनट में खुलेगा। तो चलो गाड़ी में बैठते हैं और रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से गाड़ी चलानी है। सो गाइस जो लैंडस्लाइड हुई थी वो अब उन्होंने साफ़ कर दी है और आधा घंटा रुकने के बाद अब सब गाड़ियों को जाने के लिए परमिशन मिल गई है। हम भी जा रहे हैं। तो ये देखिए अभी पूरा जैम लगा हुआ है। कुछ तो ये सारा ना कंस्ट्रक्शन कर करके सारे पहाड़ इन्होंने कमज़ोर कर दिए हैं। जब देखो इनको ब्लास्ट करते रहते हैं, रोड बनाते रहते हैं, तो इस वजह से सब कुछ पूरा नेचर डिस्टर्ब्ड है। तो पहले इतनी लैंडस्लाइड्स नहीं होती थी, बट अब पिछले 8-10 साल से बहुत ही ज़्यादा होने लग गई हैं इस रोड के ऊपर, है ना? कि तो खोखले कर दिए, सारे पहाड़ खोखले कर दिए। ये देखिए राइट हैंड साइड सारा का सारा पहाड़ नीचे गिरा हुआ है। बता रहे थे कि यहाँ पे कल लैंडस्लाइड हुई थी, आज फिर हो गई है। कितना लंबा जैम। गाइस इस पूरे एरिया में जो ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे एक टनल का काम चल रहा है। जैसे अटल टनल बनी है उसी तरीके से कि ये कुल्लू मंडी टनल बननी है। और इस टनल के बनने के बाद कम से कम 30-40 किलोमीटर जो है वो स्ट्रेट कम हो जाएंगे। इतनी सारी बड़ी बड़ी टनल बना दी गई हैं जिनसे कि आपके नियर अबाउट 2-2, 3-3 घंटे आराम से सेव हो जाएंगे। जब भी आप कभी मनाली करेंगे या फिर मनाली से ले जाएंगे तो अब वो रोहतांग पास तो आपको जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं अटल टनल की वजह से। तो सेम उसी तरीके की ये टनल बन रही है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी देखना राइट हैंड साइड पे ये देखिए कितनी बड़ी है, ये आप लोगों को दिख रही है। तो इसी का अभी काम फुल फ्लो में चल रहा है। ये यहाँ पे इस पहाड़ में इस तरफ छेद है, तो मे बी इन नेक्स्ट 3 इयर्स 3 या 4 साल में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। व्यू देखो कितना शानदार व्यू है। अगर गर्मी में आ रहे हो तो यहाँ पे रुक के इसमें नहाओ मस्ती से, बट ठंड में तो कुल्फी जम जाएगा ना। वाओ ब्यूटी ब्यूटीफुल। सो गाइस मैं कुल्लू पहुँच गया हूँ और टाइम अभी हुआ है 2:10 एंड बहुत ही ख़राब रास्ता था ये। पीछे मंडी से लेके जो यहाँ कुल्लू तक का है 1 वे है, सारे में टनल की वजह से काम चल रहा है। तो थक गया हूँ, अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा और फिर आगे बढ़ेंगे। सो फार एवरीथिंग इज़ गुड। गाड़ी भी ठीक और हम सब भी ठीक। यहाँ से भी मनाली का कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। तो अभी 2 घंटे और लगेंगे जैसा कि आप लोगों ने सुना है। मास्क उतार लेता हूँ क्योंकि यहाँ कोई पुलिस वाला तो है नहीं। और ये आप व्यू देखने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत ही शानदार व्यू है। ये देखिए, वाह। सब्सक्राइबर्स को सब कुछ दिखाना चाहिए। जो मनाली नहीं आ सकता वो ये फील करे कि वही मनाली जा रहा है, ऐसे ब्लॉग बनाना चाहिए। इसलिए सब कुछ दिखाता हूँ। देखो एक एक चीज़ देखो। जो भाई मनाली नहीं आ रहा है फील ले लो मनाली की कि वही मनाली जा रहा है, मैं नहीं जा रहा। ठीक है। सो गाइस मैं अभी मनाली से जस्ट 27 किलोमीटर्स दूर हूँ और मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए। तो ये एक जगह है, आप इस बिल्डिंग को ध्यान रखना। अब इसका नाम तो पता नहीं। इसके सामने ये सारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो खाने के लिए देते हैं आपको। सब इधर रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल जाएगा। और ये देखिए रिवर राफ्टिंग भी हो रही है यहाँ पे। ये पीछे रिवर बह रही है। सो ठंड अब महसूस हो रही है। पीछे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ये सारे कपड़े उतारने पड़े थे। इवन आपने देखा होगा कि मैंने सुबह मफलर पहना हुआ था, वो भी उतारा। बट नाउ इट इज़ कोल्ड। सो थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं और फिर जर्नी को आगे बढ़ाते हैं।
तो अभी मैंने मैगी खानी है, मैगी लेते हैं और उसके बाद बन गई अंकल मैगी। तो मैगी खानी है और ये देखिए शेखावत ब्लॉग्स। सो गाइस मैगी आ गई है मेरी, अभी इसको खाता हूँ और फिर बताता हूँ आप लोगों को कैसी है। और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई। HRT वर्कशॉप कुल्लू के जस्ट इधर पे है, ध्यान रखना। और अब बहुत ही तेज़ हवा चलने लग गई है, आप लोग देख सकते हैं, और ठंड भी बढ़ गई है। ठंड हो गई है ना अब? हाँ अब ठंड, पानी की वजह से बहुत ठंड है यहाँ पे, जो नदी है ना इसकी वजह से अब ठंड महसूस होने लग गई है। यहाँ पे हम भरेंगे 30 रुपए का टोल और उसके बाद फिर अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। फास्टैग है शायद, पड़े हैं फिर तो। वो देखिएगा इस बर्फ, पूरी बर्फ पड़ी हुई है। ये सब दिखाने के लिए मैं आपको इतनी दूर आया हूँ, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। 7 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, टाइम देख लो कितना हो गया, 4 बज गए। और अब एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है जो भी ये वीडियो देख रहा है। और कल आप लोगों को उस बर्फ में भी लेके जाऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए। दोस्तों मनाली हो गया 19 किलोमीटर्स, और जो आप अगला देख रहे हैं रोहतांग और लेह, उधर मैं जाऊंगा गर्मियों में। गाइस ये देखो मेरी टीम वाले शूट कर रहे हैं मेरी गाड़ी को शूट कर रहे हैं। हीरो हमने बैठाया हुआ है ऊपर, कौन हीरो है पता नहीं। एक्टिंग चल रही है, बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा ये हीरो कौन है। उसने उसके बंदूक लगा दी है कनपट्टी पे, क्लाइमेक्स हो गया है। गला पकड़ के उसने उसके बंदूक लगाई है कनपट्टी पे और उसने कहा कट 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 कट। उसका गला पकड़ लिया। कौन हीरो है ये? इधर देख बे लल्ले, उधर देख। कट कट हो गया कट। अब मत रुकना बेइज्जती। भाइयों देखा, ये अपनी टीम है पीछे जो शूटिंग कर रही है पिक्चर। आई एम जोकिंग। तो दोस्तों ये अब मनाली में घुसने से पहले एक नई भसूड़ी शुरू करी है इन्होंने, ग्रीन टैक्स। नेपोटिज्म। और अभी आप लोगों ने देखा कि इन्होंने एक उधर पे टोल टैक्स भी लगा दिया, जो कि पहले नहीं होता था, अब ग्रीन टैक्स भी लगने लग गया। तो धीरे धीरे सब जगह लूट मार मची हुई है, यहाँ भी मची हुई है, तो यहाँ भी हम अपनी लुटवाएंगे और फिर चलेंगे आगे। और नेपोटिज्म हो रहा है, HP की गाड़ियाँ उधर से, दिल्ली चंडीगढ़ की इधर से, हरियाणा की इधर से। तो भैया ग्रीन टैक्स कटा है 300 रुपए 7 दिन के लिए। उधर तो यार 200 लिखा हुआ है। अच्छा मतलब बड़ी गाड़ी लेना भी दुश्वार है इधर। और अब चलते हैं आगे, मनाली में एंट्री हो गई।